नमस्कार, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हर चीज अगर अपनी सही जगह पर और सही तरीके से रखी जाए तो वह हमारे लिए फायदेमंद होती है। लेकिन घर की कुछ खास वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनके साथ कभी भी और किसी भी प्रकार की गलती करना हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी कर सकता है। ऐसी एक खास और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है हमारे घर का मंदिर। लगभग सभी हिंदू घरों में मंदिर अवश्य होता है और रोज पूजा पाठ भी नियम से किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी घर में मंदिर का होना बहुत जरूरी होता है। घर में मंदिर होने से, नियमित रूप से पूजा पाठ होने से घर में देवताओं का वास रहता है, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा घर में संचारित होती है और हमें मानसिक शांति मिलती है। लेकिन यदि हम मंदिर का रखरखाव सही तरीके से नहीं करते हैं या फिर वास्तुशास्त्र के नियमों को अनदेखा करते हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतते हैं तो हमें इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमें अपने घर में मंदिर को कैसे और किस दिशा में रखना चाहिए। घर में मंदिर से संबंधित वास्तुशास्त्र के कौन से नियमों का पालन करना आवश्यक है, और सबसे खास बात कि यदि हमारे मंदिर में किसी देवता की मूर्ति टूट जाती है यानी खंडित हो जाती है तो इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ता है और इसके उपाय में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली बात, घर के ईशान्य कोण में देवताओं का अधिष्ठान होता है, इसलिए इस दिशा में हमेशा शुद्धता और सात्विकता रहती है। यह दिशा अत्यंत शुभ और पवित्र मानी जाती है, इसलिए घर का मंदिर ईशान्य दिशा में ही होना चाहिए। दूसरी बात, दक्षिण दिशा की दीवार से चिपकाकर या नैऋत्य दिशा में मंदिर को भूलकर भी रखना नहीं चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। घर के दक्षिण दीवार पर देवी देवताओं के चित्र भी लगाना अनुचित माना गया है। नैऋत्य दिशा थोड़ी अशुभ प्रभाव की होती है, इसलिए धार्मिक कार्यों के लिए यह बिल्कुल भी उपयुक्त दिशा नहीं है। तीसरी बात, अपने घर के मंदिर में अन्य देवी देवताओं के साथ अपने कुल देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर अवश्य होनी चाहिए और उनकी नित्य उपासना भी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो हमें उनकी कृपा से वंचित रहना पड़ेगा। चौथी बात, मंदिर में कम से कम देवी देवताओं की मूर्तियां रखे। एक ही देवता की दो या दो से अधिक मूर्तियां कभी ना रखे। खड़े हुए, सीधी सूंड वाले या नाचते हुए गणपति की मूर्ति, तांडव नृत्य करते हुए या रुद्रावतार वाले शिवजी और माता का भी रौद्र रूप नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से हमारे जीवन में इसका विपरीत परिणाम होता है। पांचवी बात, मंदिर में सुबह शाम दोनों समय पूजा आराधना होनी चाहिए। धूप दीप जलाना चाहिए और नियमित रूप से नैवेद्य अर्पित होना चाहिए। तो ये थे मंदिर से संबंधित कुछ खास और महत्वपूर्ण नियम। अब हम जानते हैं यदि मंदिर में कोई मूर्ति टूटती है तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात, यदि घर के मंदिर की कोई ऐसी मूर्ति खंडित हो जाती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो और जिसकी हम रोज पूजा करते हो तो ऐसी मूर्ति को तुरंत ही नमस्कार करके आदर के साथ किसी नदी या तालाब के बहते हुए पानी में सत्सम्मान और विधि पूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा ना करे और इस मूर्ति के स्थान पर दूसरी मूर्ति लेकर आए। दूसरी बात, यदि खंडित मूर्ति को नदी या तालाब में विसर्जित करना संभव नहीं है तो उसे पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। तीसरी बात, यदि आपके घर में किसी भी देवी देवताओं की फोटो तो आप उस फोटो को फाड़कर फेंके नहीं बल्कि जला दें। खंडित मूर्ति या तस्वीर में दैवत्व भी समाप्त हो चुका रहता है, इसलिए आप उसे जला सकते हैं। हाँ, लेकिन इससे जो भी राख बनेगी आप उस राख को भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे या उसे भी पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दे। चौथी बात, यदि आपके घर के मंदिर की कोई मूर्ति अपने आप खंडित हो जाती है तो इस बात को लेकर मन में किसी भी प्रकार का डर, शंका या संदेह ना रखे। मूर्ति का खंडित होना किसी अप्रिय बात का संकेत नहीं होता है, बल्कि यह इस बात का संकेत होता है कि हमारे परिवार पर आने वाला कोई बड़ा संकट उस देवता ने अपने ऊपर ले लिया है और अब वह संकट टल गया है। पांचवी बात, मूर्ति खंडित होने का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वह देवता आपको निकट भविष्य में आने वाली किसी संकट की पूर्व सूचना देकर आगाह कर रहे हैं, इसलिए आपको सचेत और सावधान रहना चाहिए। छठी बात, हमारे घर में भगवान की जो मूर्तियां हम यूं ही शौक से लेकर आते हैं या हमें गिफ्ट में मिलती है और हम उन मूर्तियों को केवल सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो भी उन मूर्तियों को खंडित होने पर उनका विधिपूर्वक विसर्जन करना चाहिए। सातवीं बात, जिन लोगों के घर के मंदिर में पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन और बहुत पुरानी मूर्तियां हैं तो विशेष रूप से ऐसी मूर्तियां हमें अनेक संकेत देती है। यदि किसी दिन हमारे मंदिर में ऐसी कोई मूर्ति अचानक अपने आप नीचे गिर जाती है तो यह भी किसी अशुभ होने का संकेत होता है। यदि मूर्ति मात्र गिरी है और टूटी नहीं है तो आप मूर्ति का विसर्जन ना करें बल्कि उसे उठाकर
स्वच्छ जल से साफ करके विधि विधान से पूजा करके ही मंदिर में स्थापित करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से मूर्तियों से जुड़ी ये नियम आपको अवश्य ध्यान में रखने चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।